गहरे स्याह समंदर की लहरें, पस मंजर में दिल की धड़कन जैसी धीमी आवाज। अचानक स्क्रीन पर तेज सफेद रोशनी फैल जाती है। 1 अगस्त 1995 की रात, तिजारती जहाज SS लीमा सोमालिया के साहिल से 700 मील दूर बहरे हिंद के ऐन वस्त में तैर रहा था। रात बिल्कुल काली थी, न चांद था न तारे। पानी एक गहरे अंधेरे गड्ढे की तरह लग रहा था। लेकिन फिर ठीक रात 9 बजे उफुक होराइजन गायब हो गया। कप्तान और उसका अमला दम साधे खामोशी से देखता रहा जब काली लहरें एक चमकती हुई सफेद धुंध में बदल गईं। ये सिर्फ रोशनी का एक टुकड़ा नहीं था, ये दूध का एक समंदर था। 6 घंटे तक जहाज एक ऐसे मंजर से गुजरता रहा जो जमीन के बजाय किसी दूर दराज सितारे की सतह मालूम होता था। रावी, ये कोई भूतों की कहानी नहीं है, इसे मिल्की सीज इफेक्ट कहा जाता है। एक ऐसा वाकया जो इतना बड़ा है कि खला से भी देखा जा सकता है, लेकिन इतना नायाब कि 200 साल तक साइंसदान इसे सिर्फ मल्लाहों का वहम समझते रहे। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि ये चमक तो सिर्फ शुरुआत है। असल राज ये है कि इसे कौन बना रहा है, और ये हमें समंदर की गहराइयों में छुपी किस जहानत के बारे में बता रहा है। साइंस की नाकामी स्प्लिट स्क्रीन पर एक तरफ चमकते जानदारों की डायग्राम और दूसरी तरफ सैटेलाइट तस्वीर। दहाइयों तक साइंस के पास एक सादा सी वजाहत थी, बायोलुमिनेसेंस, हयातियाती रोशनी। हम सब ने साहिलों पर नीली रोशनी पैदा करने वाले नन्हे जानदार देखे हैं, लेकिन मिल्की सी हयातियात के तमाम असूल तोड़ देती है। पहली बात, इसका रंग गलत है। आम समंदरी रोशनी नीली या सब्ज होती है, मगर ये एक भूतनी सफ़ेद रोशनी है। दूसरी बात, आम रोशनी लहरों के टकराने या हरकत से पैदा होती है, लेकिन मिल्की सी तब भी चमकती है जब पानी बिल्कुल साकिन और खामोश हो। 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में इतनी तेज़ रोशनी पैदा करने के लिए आपको बैक्टीरिया की इतनी बड़ी तादाद चाहिए कि पानी एक गाढ़ा सोप बन जाए। साइंसदान इसे विब्रियो हार्वी कहते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये बैक्टीरिया आमतौर पर दूसरे जानदारों के अंदर रहते हैं। तो फिर खरबों की तादाद में ये खुले समंदर में क्यों जमा हुए? और उन्होंने ऐसा लाइट शो क्यों लगाया जो खलाबाजों को भी नजर आ सके? पानी के अंदर दिमाग, 3D एनिमेशन जिसमें बैक्टीरिया रोशनी के जरिए एक दूसरे को सिग्नल भेज रहे हैं। 2000 की दहाई के अवाइल में माहिरीन हयातियात एक खौफनाक और पेचीदा थ्योरी तक पहुंचे, कोरम सेंसिंग। इसे आप बैक्टीरिया का इंटरनेट समझ लें। एक अकेला बैक्टीरिया इतनी रोशनी पैदा नहीं कर सकता जो नजर आ सके, लेकिन जब पानी में उनकी एक मखसूस तादाद जमा हो जाती है तो वो एक दूसरे को केमियाई सिग्नल भेजते हैं। वो अपनी गिनती करते हैं, और जैसे ही उनकी तादाद एक खास हद क्रिटिकल मैस तक पहुंचती है, वो सब एक साथ एक ही सेकंड में अपनी रोशनी ऑन कर देते हैं। तसव्वुर करें, खरबों खुर्दबीनी जानदार एक पूरे मुल्क जितने रकबे पर फैले हुए एक वाहिद दिमाग की तरह काम कर रहे हैं। ये महज एक इत्तेफाक नहीं, ये एक बहुत बड़ा सुपर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इसका ट्रिगर क्या है? वो समंदर के सबसे गहरे और दूर दराज हिस्सों का ही इंतखाब क्यों करते हैं? कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि वो ज़मीन की तहों में होने वाली हरकत या ज़लज़लों पर रद्द अमल दे रहे हैं। क्या ये समंदर का अपना एक दिफाई निज़ाम है? गणेशा का वाकया एक छोटी कश्ती के गिर्द चमकते पानी के मनाजिर जैसे कि असली फुटेज हो। 2019 में गणेशा नामी एक कश्ती इस मिल्की सी के बीच से गुजरी और पहली बार हाई रेजोल्यूशन कैमरों से इसे रिकॉर्ड किया। अमले ने बताया कि वो तजुर्बा किसी दूसरी दुनिया जैसा था। रोशनी सिर्फ सतह पर नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पानी की गहराई से उभर रही हो। उन्होंने पानी का एक नमूना बाल्टी में भरा, लेकिन जैसे ही वो पानी समंदर से अलग हुआ, उसकी रोशनी मध्यम पड़ने लगी। जहाज के डेक तक पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ आम काला नमकीन पानी रह गया था। सिस्टम टूट चुका था। ऐसा लगता है कि ये रोशनी सिर्फ तब तक जिंदा रह सकती है जब तक वो समंदर के इस पूरे निज़ाम का हिस्सा है। इसे अलग करके नहीं समझा जा सकता। बन देखा समंदर कैमरा समंदर की गहराई में किसी पुरस्रार आंख की तरफ जाता है और फिर जमीन के मंजर पर ख़त्म होता है। हमारे पास मरीख की सतह के नक्शे बेहतर हैं, लेकिन अपने समंदर की तह का इल्म नहीं। जितना हम मुल्की सी के राज को हल करने की कोशिश करते हैं,
उतने ही नए सवालात जन्म लेते हैं। क्या ये चमकता हुआ समंदर एक इंतबाह है? सैटेलाइट डेटा बता रहा है कि इन वाकयात में अब इजाफा हो रहा है। क्या समंदर का दर्जा हरारत बढ़ने से यह हो रहा है, या गहराई में कोई ऐसी चीज जाग रही है जिसके लिए हम तैयार नहीं? मुल्की सी जमीन के आखिरी अजीम असरारों में से एक है, एक ऐसी दुनिया की याद दहानी जिसे देखने के लिए सूरज की जरूरत नहीं, और एक ऐसी जहानत जिसे हम अभी समझना शुरू हुए हैं। अगली बार जब आप रात के वक्त जमीन का सैटेलाइट नक्शा देखें तो शहरों की रोशनियों से आगे देखें, समंदर के इन काले हिस्सों पर नजर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी सफेद हो रहा है और हमें अब भी नहीं मालूम कि क्यों। If you enjoyed this deep dive into the unexplained, hit the like button and subscribe for more mysteries of the deep. If you were on a ship and the ocean started to glow, would you stay on deck to watch or head below? Let me know in the comments.